नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह बताए जाएंगे आपको 20 दमदार सौदे जो आज के लिए चुने गए हैं, जहां पर न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है या फिर जहां पर टेक्निकल पैटर्न है स्ट्रांग। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। मॉर्निंग। चुनावी माहौल है और आज तो नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस समय मार्केट पे ओवरहैंग क्या है, क्यों इतनी गिरावट देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय संकेत क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संकेत तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। कल यूएस के मार्केट्स मिले जुले बंद हुए, यूरोप बंद था और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी कोई खास इंकरेजिंग नजर आ नहीं रही। खुले ऊपर थे थोड़े और आप देखिए ऊपरी स्तरों से एशियन मार्केट्स में जो गिरावट है, जो ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कल रुपया फिर से 32 पैसे कमजोर हुआ और क्रूड, ये सबसे बड़ी चिंता है। क्रूड अगर आप देखें तो अभी भी $74 के पास आपको ब्रेंट की कीमतें नजर आएंगी और नाइमेक्स क्रूड पे भी अगर आप भाव देखें तो करीब $66 के आसपास का है। तो और यूएस ने साफ तौर पे ये कह दिया कि ईरान से जो भी देश क्रूड खरीदते हैं उनको 2 मई के बाद कोई भी रियायत, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो आप मान के चलिए रजत की अब जो पूरे मार्केट है उसमें से करीब 1 मिलियन बैरल या करीब 10 लाख बैरल के आसपास की जो कमी है सप्लाई में, उसको कहीं ना कहीं बाजार फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने की ऊंचाई पर है और उसके साथ साथ रुपया कमजोर हो रहा है। इनफैक्ट दोनों जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। अगर क्रूड बढ़ता है तो हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर लाजमी तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक कितना आज इम्पैक्ट डालता है, यही देखना होगा कि क्रूड कितना सस्टेन करता है और रुपया कितना कमजोर होता है। कल ऑलरेडी इसी फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा बिकवाली हमने देख लिया और ऊपर से आज तो बड़ी खबर यह है कि 34 शेयर जो है एफएनओ से बाहर निकलने जा रहे हैं। अब वो जुलाई से एफएनओ का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक और ओवरहैंग मार्केट के लिए हो सकता है। 196 इस समय स्टॉक फ्यूचर्स लिस्टेड है जिसमें ट्रेड। इसे क्या बाजार नेगेटिवली लेगा? अब ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बहुत स्क्वीज होती चली जा रही है एफएनओ की मार्केट, खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स का साइज पहले 200 से ज्यादा थे, उसके बाद 196 और अब तो उसमें से भी 34 निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 200 से कम थे, 196 से उसमें से 34 निकलेंगे, तो 160 के आसपास ही रह जाएंगे। तो करी क्यों रहे हैं एफएनओ में ट्रेड अगर फ्यूचर से करना होगा तो ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स पे ज्यादा सौदे होते हैं वैसे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म करके गए, जो बीते सत्र में आपको बताया गया था जहां पर एक्शन जो है वो तेजी या फिर मंदी का पहले रिकमेंड कर दिया गया था, उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस बेचने की सलाह थी, बाजार टूटा, साथ साथ ये फिसल गया। लेकिन मुद्दा ये था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेज हो सकता है, उसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और ओरिएंटल होटल्स गिरते बाजार में देखिए पकड़ मजबूत थी। ओरिएंटल होटल्स के तो नतीजे आने वाले, उससे पहले स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली, लगभग 3% की कमाई गिरते बाजार में। बिल्कुल। और ओरिएंटल होटल्स 25 तारीख को रिजल्ट्स आने और उससे पहले आपको बताया गया 3% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे जहां पे एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिला, उसमें आप देखिए मजेस्टिक ऑटो 20% का ऊपरी सर्किट था। नंबर अच्छे आए, नंबर अच्छे आने के बाद बताया गया, इनफैक्ट आपको पिछले हफ्ते ही पहले ही 160 के आसपास स्टॉक बताया गया था कि इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं रजत। तो 160 से लेके 211 रुपए तक की जो चाल है स्टॉक ने दमदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तो जिन्होंने भी उस समय इस स्टॉक में एंटर किया होगा ये सोच के, ये मान के कि हाँ नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा खासा मुनाफा उनको अभी भी हो रहा होगा। केपीआर मेल बायबैक की खबरें थी, 5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली और सिंजिन को बोनस शेयरों का सपोर्ट मिल रहा था। 2.5% की मजबूती इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। और बिकवाली के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बताया गया था 3.25% गिर के काउंटर बंद हुआ। दिन के दौरान 3% से ज्यादा गिरा था। इंडिगो में 4% की बिकवाली थी और आईओसी में भी आपको बिकवाली करने की सलाह दी गई थी। इनफैक्ट पूरा जो ओएमसी पैक था कल बहुत कमजोर था। तो आपको पहले ही बताया गया था कि जो C2 फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ओएमसीज को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो ये कुछ दमदार कॉल से जो कि खरीदारी और बिकवाली दोनों के साइड के बताए गए थे और जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। मेरे बारे में बीपीसीएल लिखा नहीं, मैंने भी आखिर में बीपीसीएल दिया था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत जो आज बीपीसीएल तो ज्यादा गिरा था IOC से। जो शुरुआत करूंगा वो तेजी के सौदे साथ करूंगा। हालांकि एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आ गई, अभी भी तेजी बाकी है। तेजी तो करनी पड़ेगी। कुछ काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है इस समय ट्रेडर्स की और उसमें तेजस नेटवर्क शामिल रहेगा। तेजस में तेजी, हाँ तेजस में तेजी है, लेकिन एक्सिस कैपिटल के मैं बता दूं अगर कोई भी ट्रेड करते हैं तो पहले तो लगाइए स्टॉप लॉस 182 और टारगेट 200। मैं तो सिर्फ रिजल्ट्स के बलबूते बोल रहा हूं कि तेजस नेटवर्क से मुंह मिलेगा, लेकिन एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आज थोड़ी नेगेटिव है स्टॉक के ऊपर। बाय बोल रहे हैं लेकिन टारगेट रिवाइज कर दिए डाउनवर्ड साइड पे। लेकिन फिर भी नतीजे पहले देखिए आप, मुनाफा जो उसमें 23.5% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला। क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत बेहतर नतीजे तेजस ने पोस्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफा इनका सिग्निफिकेंट बढ़ा है, अब 52.7 करोड़ की फिगर कंपनी ने रिपोर्ट की है और मार्जिन 19% से ज्यादा के तेजस ने रिपोर्ट किए हैं Q4 में। तो रिजल्ट्स तो ठीक हैं, 200 तक का टारगेट, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 182 का लगाएं। एक एक्सेस कैपिटल की रिपोर्ट का ओवरहैंग भी हो सकता है स्टॉक के साथ, तो हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह होगी। दूसरा जो मुद्दा है आज जो सबसे ज्यादा क्लोजली ट्रैक हो रहा है वो है एसएल प्रोपैक, जो कि जी ग्रुप की ही कंपनी है, एसएल ग्रुप की कंपनी माफ कीजिएगा। इसमें ब्लैकस्टोन जो है वो 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है और 2170 करोड़ इंडियन वैल्यू के हिसाब से ये 51% हिस्से की वैल्यू बैठती है।
अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बाकी की पैकेजिंग कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं आज के सत्र में रडार पर रह जाएंगे, जिसमें टाइम टेक्नोप्लास्ट ये पहला स्टॉक होगा और ये होगा आज का फुल टॉस शेयर। जोरदार तेजी हो सकता है कि पैकेजिंग स्टॉक्स में देखने को मिले। टाइम टेक्नो यहां पर देखें तो पी मल्टीपल के हिसाब से भी और जो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं EBITDA रेशियो के हिसाब से भी एक ये स्टॉक है टाइम टेक्नो और दूसरा है पॉलीप्लेक्स, जो मैं आगे बताऊंगा शो में। लेकिन टाइम टेक्नो पे अगर तेजी पकड़ी तो 100 से ऊपर जाने का दम रखता है। 104 से 105 तक की रेंज इस स्टॉक के लिए आप सेट कर सकते हैं और 92 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। पैकेजिंग से जुड़ी सभी कंपनियों पे आज के सत्र में हो सकता है कि एक्शन तेज होता हुआ नजर आए। मेरे लिए कोई कंपनी छोड़ी आपने रजत पैकेजिंग में? मैं तो सिर्फ 2-3 ही लिए हैं अभी 5-6 तो हैं लिस्टेड। चलिए ठीक है, आपका रुझान पॉजिटिव है, लेकिन मैं शुरुआत आज एक नेगेटिव नोट के साथ करना चाहता हूँ, बिकवाली के साथ करना चाहता हूँ और तीनों ओएमसीज में आप बिकवाली करके चलिए। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों में बिकवाली कीजिए। C2 फैक्टर जैसे हम अभी डिस्कस कर भी रहे थे, क्रूड एक तो $74 के पार है, 6 महीने की ऊंचाई पर है और उसके साथ साथ रुपया कमजोर हो रहा है। कल भी करीब 32 पैसे के आसपास ही कमजोरी थी, तो एक दोहरी मार है, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि दोहरी मार है ओएमसीज के लिए। और तीसरी मार ये है रजत कि आप देखिए कल आज सुबह जो कीमतें रिवाइज करें इन्होंने पेट्रोल और डीजल की, उसमें डीजल तो जरूर 7 पैसे महंगा हुआ लेकिन पेट्रोल 5 पैसे सस्ता हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए कि एक तरफ आपका करेंसी वीक हो रही है, दूसरी तरफ क्रूड महंगा हो रहा है, उसके बाद भी आप पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं। ये डीरेगुलेज कैसे होता है फिर? ये क्रूड और ये पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे तय होते हैं, समझ में नहीं आया। डीरेगुलेशन तो है ना वैसे इस वाले सेक्टर। वो तो ऑब्वियसली है ही है, वो आप डेली बेसिस पे कीमतें रिवाइज होती हैं, दिख नहीं रही हैं। इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग जो है ना उसके बेसिस पे ये कीमतें तय होती हैं। लेकिन आपके दोनों फैक्टर आपके हक में नहीं है, उसके बावजूद आप पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं। इलेक्शन का पूरा इम्पैक्ट है और मुझे तो लगता है कि रजत ओएमसीज में देखा जाए ना तो आप एक चाहे ना एक पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। जब तक ये 19 मई का दिन नहीं बीतता है ना, जब तक ये वोटिंग होनी है सारी 7 चरण की, तब तक तो ये बहुत बड़ा कोई मूव ऊपर की ओर कीमतों में नहीं लेके चलेंगे। चाहे सरकार का डायरेक्टिव हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन इनमें तेजी नहीं बनेगी, ये बात तो साफ है। तो उस लिहाज से आप शॉर्ट करके ही चलें, पोजिशनल नजरिया भी इनमें ले सकते हैं जब तक ये वोटिंग पूरी नहीं हो जाती है। आईओसी में आज के लिए 144 का टारगेट, 152 का आप स्टॉप लॉस रखिए और इसके साथ साथ बीपीसीएल जो कि रजत ने कल बताया था, कल गिरा भी था, अभी भी गिरावट की गुंजाइश है, थोड़ा सा यहाँ पे स्कोप है। 330 का टारगेट लेके बेचें, 344 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अच्छा, जो मैं ये पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मुद्दा यही है कि एसएल प्रोपैक में 51% हिस्सा ब्लैकस्टोन खरीदने जा रहा है। उसके बाद ओपन ऑफर लाया जाएगा 26% हिस्से के लिए 139.19 के भाव पे। उसका इम्पैक्ट पॉलीप्लेक्स कॉर्प, ये भी फुल टॉस शेयर है आज के सत्र में, जो आप आज के सत्र के लिए चुन सकते हैं। तेजी बन सकती है, तमाम पैकेजिंग से जुड़ी, इंडस्ट्री से जुड़े जो भी कंपनियां हैं वो आज के सत्र में एक्टिव रहेंगी ऐसा लग रहा है। 570 एग्रेसिव टारगेट्स पे ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पहले लगाएं क्योंकि बाजार की कंडीशन इस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे ही है। 530 का लगाइए एक स्टॉप लॉस टारगेट, 570 का पॉलीप्लेक्स कॉर्प पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे बेहतर जो वैल्यू निकल के आ रही थी सभी में किसी भी रेशियो के हिसाब से वो पॉलीप्लेक्स की थी, उसके बाद था टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं इनको अपने रडार पर रखना है आपको। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है, अभी तक तेजी बनी नहीं, इनफैक्ट थोड़ा निचले स्तरीय देखने को मिल रहे हैं, वो है शॉपर स्टॉक। इसके नतीजे आने वाले हैं 30 अप्रैल को और अगर पिछले 9 महीने का मुनाफा देखें तो लगभग 67 करोड़ के आसपास का है, पिछले फिस्कल का 11.5 करोड़ के आसपास का था। तो उम्मीद यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो सकता है कि शॉपर स्टॉप इस पूरे फिस्कल में जिस तरीके से दिया है अभी भी आने वाले समय के लिए दे। आप इसमें 464 से 465 तक के टारगेट शॉपर स्टॉप पे ले सकते हैं और 448 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन 30 अप्रैल बहुत क्रूशियल डे होगा क्योंकि तब हैं कंपनी के नतीजे। मैंने यहाँ ओएमसीज की बात आपको करी थी, तीनों ओएमसीज में बिकवाली की बात है, तो आईओसी बीपीसीएल में तो बिकवाली की राय हो गई। एचपीसीएल एक स्टॉक और बचा है इस पूरे ओएमसी पैक में जो कि काफ़ी वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप रजत देखें, ये जो C2 फैक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, कोई सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर होती है ना किसी कंपनी को तीनों में से तो वो एचपीसीएल ही है। यही कारण था कि आप देखिए कल ये ज़्यादा गिरता हुआ दिखा था बाकी दोनों ओएमसीज के मुकाबले, और इसलिए मैंने आज इसको यॉर्कर का दर्जा दिया है। 240 तक की जो डाउन साइड है वो खुलती हुई दिख सकती है, 253 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर इसी फैक्टर को मान के चलें कि क्रूड चढ़ रहा है तो फिर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है ना उनके लिए दिन आज अच्छा हो सकता है। सेलान एक्सप्लोरेशन एक स्टॉक है जो कि हाल फिलहाल करेक्ट भी हुआ है और यहाँ पे मुझे लगता है कि आसानी से 195 रुपये तक की जो चाल है, ये जो क्रूड की तेज़ी बनी है पूरी $74 के आसपास की, अभी तक ज़्यादा तेज़ी इन स्टॉक्स में बनती हुई नहीं दिखी है। तो उस लिहाज से अगर इसके बियॉन्ड भी जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इंटरडे बेसिस के लिहाज से 183 रुपये ये आप स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। सेलान एक्सप्लोरेशन में आज के लिए प्लस करके चल सकते हैं। मेरा पहला स्टॉक है जो कि मैं पॉजिटिव के तौर पर, और वैसे भी क्रूड प्ले कर रहे हैं आप, ओएमसी उसके बाद फिर एक्सप्लोरेशन कंपनियां। लेकिन रडार पर रखना होगा ग्रैन्यूल्स, जो गिरते बाजार में कल स्ट्रेंथ शो कर रहा था, उसमें से एक स्टॉक था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन पे था, लेटर हाफ में तेजी बढ़ गई और अब जो अगले टारगेट बैठेंगे वो 122 से 123 के रेंज के लिए बैठेंगे। तो ग्रैन्यूल्स पे आप व्यू ले सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। 116 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाना होगा। अच्छा, रिजल्ट्स उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लक्स इंडस्ट्रीज हालांकि नतीजे में उतने एक्साइटिंग नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी 24% के आसपास का मुनाफा बढ़ा है। इनके कामकाजी मुनाफे में डिप है, ये इसी वजह से यहाँ पर कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट्स नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी 1420 के टारगेट के लिए लक्स इंडस्ट्रीज को पोर्टफोलियो में शामिल करें। 1375 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। मुनाफा 37.5 करोड़ आया है, जो 24% का जंप है, और इसमें तिमाही दर तिमाही आधार पर नतीजे बेहतर साउंड करेंगे। वाई बेसिस पे तो मुनाफे में जंप है ही, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 55% मुनाफा बढ़ा है। तो लक्स इंडस्ट्रीज को रडार पर रखें 1420 के टारगेट के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज है ना, उनको आज रडार पे रखिए, खरीदारी करके चल सकते हैं इनमें, क्योंकि क्रूड जिस तरह से 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, तो सेलान की बात मैंने ऑलरेडी करी। इसमें आप ऑयल कंट्री, ट्यूबुलर, डॉल्फिन ऑफशोर, इन शेयरों को भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल कंट्री को मैंने गूगली का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि कल एक गिर के बंद हुआ था, 2% के आसपास की गिरावट थी, और जिस तरह से क्रूड अब सस्टेन करता हुआ दिख रहा है $74 के आसपास, ये अब गूगली शेयर बनता हुआ दिखे। कल की गिरावट तो थमेगी। आज बड़ा एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मैंने सर्किट के लेवल ही सुझाए हैं, 16 रुपये 82 पैसे के, आप 13 रुपये 70 पैसे के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो लगा लीजिए। कल 13.85 क्लोजिंग थी, तो 13 रुपये 70 पैसे की यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और डॉल्फिन ऑफशोर यहाँ पे भी अगर आप देखिए, जब मूव आता है तो काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिलता है। आज के लिए 60 रुपये का लक्ष्य होगा, क्रूड की तेजी के दम पे 49.50 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सूची को आगे बढ़ाते हैं, और आईटी सेक्टर में जिस तरीके की तेजी है उसमें छोटी मझौली कंपनियां बेनिफिट उठा रही हैं। क्विक हील, इसको अपने रडार पर रखें। हो सकता है कि आज के सत्र में भी ये स्टॉक एक्टिव रहेगा, रुपए पे कहीं पर भी दबाव देखने को मिलता है। तो 244 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा, और 234 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। क्विक हील को ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो पे। लेकिन हुतमा की पीपीएल, कम चर्चा होती है स्टॉक की, लेकिन आज कोई भी पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियां हैं वो आज बाजार पे पकड़ जो है वो मजबूत करेगी ऐसा लग रहा है। और खबर यही है कि एसएल प्रोपैक की डील बहुत बेहतर समझी जा रही है। 51% हिस्से की वैल्यू 2170 करोड़, यानी कि कुल ईवी देखें एंटरप्राइज वैल्यू तो 4255 करोड़ के आसपास बैठेगी एसएल प्रोपैक की। और उस आधार पर कुछ बेहतर वैल्यू वाले ट्रेड्स हैं, जिसमें पॉलीप्लेक्स, टाइम टेक्नो, साथ ही साथ हुतमा की पीपीएल, इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। 236 का टारगेट रहेगा, 223 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। आपने 2 कहे थे तो तीसरा भी हो गया, 3 बोले थे। हाँ सीरियसली, अभी एक छोड़ा है, वो भी बता देता, अगर आप नहीं ले रहे तो अभी बताया तो, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। एक तो मुझे बोलने दीजिए कम से कम। लेकिन आज आप ना बैंकों पे ध्यान रखिए, कोई भी खासतौर पे सरकारी या प्राइवेट बैंक कोई भी, क्योंकि आज एक डॉलर स्वैप विंडो फिर से खुलने वाली है आरबीआई की, $5 बिलियन के आसपास की, वो तो खबर है ही है। लेकिन उसके साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नंबर्स भी आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। शुद्ध ब्याज आय 35% बढ़ी है, मुनाफे में 42% की बढ़त आई। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बैंक के लिए उसका जो बैरोमीटर होता है, उसकी जो एसेट क्वालिटी है, जो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में कमी आई है। 2.09% के मुकाबले 2.04 की ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए 1.31% से घटकर 1.29% के। तो अपने आप में नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। प्रोविजनिंग अगर आप देखें जरूर बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जिस तरह से मुनाफा बढ़ा है और ग्रॉस एनपीए के नंबर्स में कमी आई है, आज हो सकता है एयू फाइनेंस में आसानी से 630 तक के टारगेट्स आते हो देखें। 600 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक, डॉलर स्वैप विंडो वाली खबर तो है ही है, उसके साथ साथ इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की यहाँ पे कल एक घोषणा करी है। 112 रुपये प्रति शेयर का जो भाव है वो तय किया गया है। 20 मई को बैंक की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन आप बता दूं आपको कि ये जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ इनकी डील का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके तहत ये जो प्रोफेशनल अलॉटमेंट है उसकी बातचीत यहाँ पे की जा रही है। 97 का हाई बनाया था स्टॉक ने, और अब आप देखिए 80 रुपये के नीचे भी ये जा चुका है, और 112 के आसपास का प्रोफेशनल अलॉटमेंट है। तो लक्ष्मी विलास बैंक में इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर जो प्राइस आया प्रोफेशनल अलॉटमेंट का, उसके बाद हो सकता है कि आज तेजी बनती हुई दिखे। सर्किट का लेवल है 5%, 83.50 का, उन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने टारगेट दिया है। 78 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन ये विजुअल्स जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और वो आपकी स्क्रीन पे इस समय जी बिजनेस पे आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, और गांधीनगर में इनफैक्ट अभी ये जो आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, बस कुछ ही देर में अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में। और अमित शाह ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वोट कास्ट करने से पहले ये जो विजुअल्स हैं, ये उनके अपनी माँ से मिलने गए हैं, और उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। और उसके बाद वो अब गांधीनगर से आशीर्वाद लेके वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं वो। तो ये विजुअल्स आप लाइव जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं, और अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहेंगे। लेकिन मतदान अभी थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखने की बात कर रहे हैं हम फास्ट मनी में, जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेज हो सकता है। उसमें क्रूड का इंपैक्ट रहेगा। दीप इंडस्ट्री स्पेस को भी अपने रडार पर रखें। और कल के सत्र में भी मामूली तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन हो सकता है जिस लेवल पे इस समय क्रूड है $74 के आसपास, वो इन स्टॉक्स को बहुत अट्रैक्टिव बना जाए। 146 का टारगेट स्टॉक पे रहेगा, और स्टॉप लॉस 138 का स्ट्रिक्टली आपको इस स्टॉक के लिए फॉलो करना होगा। और आखिर में
ये जो बैंक्स हैं यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये आखिरी शेयर चुना गया है। इनफैक्ट सभी बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है लोअर लेवल से माइनर पुल बैक दें। ये दीप इंडस्ट्रीज नहीं है, ओबीसी है जिस पे आपको बेट लगानी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पे बेट लगाएं, दीप इंडस्ट्रीज नहीं। 103 यहाँ पर ये टारगेट रहेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पे, और 98 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक पे आप ट्रेड बिठा सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। कल के सत्र में भारी बिकवाली देखने को मिली थी बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि आज आरबीआई की डॉलर स्वैप विंडो खुल रही है, 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर जाए बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, तो आप 104 105 की रेंज के लिए, 103 104 की रेंज के लिए ओबीसी पे बेट लगा सकते हैं, 98 का लगा सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ आप बायोकॉन पे नजर रखिए। कल आपको याद होगा रजत, मैंने आपको सिंजीन का स्टॉक बताया था कि 24 तारीख को उनकी बोर्ड बैठक है, इसमें बोनस के ऊपर विचार होगा। अब बायोकॉन को लेकर भी खबरें सामने आई कि गुरुवार को यानी कि 25 तारीख को सिंजीन की एक दिन बाद इनकी बोर्ड बैठक भी होने वाली है, इसमें डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर के ऊपर जो बोर्ड है वो विचार करता हुआ दिखेगा। मुझे अगर सही याद है तो 2008 या 2009 में इन्होंने पिछली बार बोनस जारी किया था, और उस समय बायोकॉन का जो प्राइस था वो करीब 70 रुपये के आसपास का था, और वहाँ से देखिए 10 टाइम्स के आसपास की जर्नी स्टॉक ने ऑलरेडी कवर करी है। और अब इन लेवल्स के आसपास फिर से अगर बोनस आ रहा है तो आप समझ सकते हैं एक नई लेग ऑफ ग्रोथ शायद इस कंपनी के लिए शुरू होती हुई दिख रही है, ऐसा मान के चल रहेगा बाजार। तो बायोकॉन में ये जो बोनस की खबरें आ रही हैं उसका इंपैक्ट आज रहा तो 625 630 तक के लेवल्स आ जाएंगे आसानी से। आज 601 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और आखिर में एक फुल टॉस शेयर है रजत, आपको बहुत इंतजार होगा। जितनी पैकेजिंग स्पेस की कंपनीज हैं, आपने उन्होंने 3 स्टॉक्स बता दिए, मेरे पास केवल एक ही स्टॉक बताया, वो है मोल्टेक पैकेजिंग का। वैल्यूएशन वाइज मुझे अगर ये डील हो रही है ना तो ये सबसे अट्रैक्टिव काउंटर नजर आ रहा है, क्योंकि 244 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, और अपने 52 वीक जो लोज है ना वहाँ से ये स्टॉक ज़्यादा दूर है नहीं। और इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो ज़्यादा एक्शन हाल फिलहाल ज़्यादा बनता हुआ दिखा नहीं। और जिस तरह से ब्लैकस्टोन की डील हो रही है, एसएल प्रोपैक में वो हिस्सा खरीद रहे हैं 51% का, और जो ओपन ऑफर का प्राइस है वो तो और भी ऊपर दिया है उन्होंने। तो एक पूरे पैकेजिंग स्पेस में आज हो सकता है कि एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। 270 रुपये ये आपका टारगेट होगा आज के लिए, 241 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं रीकैप। शुरुआत जो मैंने की है वो है तेजस नेटवर्क्स के साथ। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 200 का टारगेट, 182 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। साथ ही साथ पैकेजिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। ब्लैकस्टोन 51% हिस्सा खरीद रहा है एसएल प्रोपैक में, उसके बाद ओपन ऑफर 26% का भी लाएगा। इसका असर पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियों पे देखने को मिल सकता है। टाइम टेक्नोप्लास 104 का टारगेट, 92 का स्टॉप लॉस, और पॉलीप्लेक्स कॉप जिसमें 570 के लक्ष्य के लिए करी जा सकती है खरीदारी। साथ ही साथ शॉपर स्टॉप नतीजे 30 अप्रैल को है, उससे पहले खरीदारी हो सकती है। 464 के लक्ष्य के लिए इसको अपने रडार पर रखें, और 448 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स और लक्स इंडस्ट्रीज दोनों ही स्टॉक्स तेज हो सकते हैं। इनफैक्ट लक्स इंडस्ट्रीज में भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और क्विक हील, होतमाकी पीपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेजी के साइड पे बन सकता है। इसके अलावा दीप इंडस्ट्रीज और ओबीसी दोनों ही स्टॉक्स में अगर तेजी बिठाएंगे तो हो सकता है कि आज तेजी रहे। और इनफैक्ट आज बैंकिंग स्टॉक्स पे फिर से नजर रखनी होगी, क्योंकि डॉलर स्वैप विंडो आरबीआई खुल रही है, उसका इंपैक्ट हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को मिले। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 103 का टारगेट है, 98 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। आज फिर से मार्केट के ऊपर C2 फैक्टर हावी होगा। C2 फैक्टर के लिहाज से क्रूड चढ़ रहा है और करेंसी वीक हो रही है, तो OMC इसमें बिकवाली करके चलिए। कल भी भारी बिकवाली थी, IOC, BPCL, HPCL। इनफैक्ट HPCL यॉर्कर शेयर है, 240 का लक्ष्य है, 330 का टारगेट BPCL में, और IOC के लिए 144 का टारगेट है। लेकिन इसी क्रूड में तेजी का फायदा होता है एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज को। तो सेलान में खरीदारी कीजिए, 195 का लक्ष्य होगा। ऑयल कंट्री गूगली शेयर है, कल की चाल पलट सकती है, 1682 का टारगेट होगा, और 60 रुपये का टारगेट लेकर डॉल्फिन ऑफशोर में भी आज आप प्लस करके चल सकते हैं। फैबुलस 4 में पहला नाम था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं, ग्रॉस नेट एन पे दोनों कम हुए हैं, और डॉलर स्वैप विंडो भी आज आरबीआई का खुल रहा है। 630 का लक्ष्य होगा। लक्ष्मी विलास बैंक जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का प्राइस आया वो काफी ऊपर का है, 8350 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कीजिए। बायोकॉन की बैठक है 25 तारीख को, इसमें बोनस के ऊपर विचार होगा। 625 का लक्ष्य लेके खरीदारी करें। और मोल्टेक पैकेजिंग फुल टॉस शेयर है, जो ब्लैकस्टोन वाली डील हो रही है एसएल प्रोपैक की, उसके चलते आज पैकेजिंग शेयर लाइमलाइट में रहेंगे। 270 का टारगेट, 241 का स्टॉप लॉस रखें।